दोस्तों, जब भी दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन बनाने और हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम करने की बात आती है और दिमाग में सबसे पहला नाम सिर्फ दुबई का आता है। वर्तमान में करीब 425 से भी ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ दुबई पूरे मिडिल ईस्ट में नंबर 1 पर है और ऐसा महसूस होता है कि दुबई के वुनर्स इस बादशाहत को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की इसी लाइब्रेरी में एक और एडिशन हुआ दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम की फरमाइश पर, जिसे आज दुनिया डीप डाइव दुबई के नाम से जानती है। नाजरीन, दुबई का यह डीप डाइव सिर्फ कोई आम स्विमिंग पूल नहीं है, बल्कि कंक्रीट और पानी के भीतर दसाई गई एक ऐसी अजीबोगरीब दुनिया है जिसकी गहराई पूरे 60 मीटर यानी 197 फीट है, जो इसे दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल बनाती है। इस विशालकाय पूल के भीतर करीब 1,40,00,000 लीटर पानी मौजूद है, जो मात्रा में इतना ज्यादा है कि इसमें दुनिया के 6 बड़े ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को आसानी से समाया जा सकता है, या सिर्फ जितना पानी 90,000 लोग अपने पूरे एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। इस पूल के अंदर पानी के नीचे डूबे हुए शहर की थीम रखी गई है, जहां डाइवर्स को ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसका पहले सोचना भी मुश्किल था। पूल के पानी को साफ रखने के लिए नासा की मदद से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो हर 6 घंटे में पूरे 14 मिलियन लीटर पानी को साफ कर देता है, चाहे बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो या 20 डिग्री। पूल का पानी डाइवर्स के आराम के लिए हर वक्त 30 डिग्री पर ही मेंटेन रहता है, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। पर हम यहाँ डीप डाइव की खूबियों से ज्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कम्युनिटी का मानना है कि दुबई का यह डूल किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है। डीप डाइव दुबई की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को सबसे पहले प्लानिंग और डिजाइन के चैलेंज का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनदेखा सच। अनदेखा सच में आपका स्वागत है। क्राउन प्रिंस शेख हमदान चाहते थे कि कोई ऐसा डिजाइन हो जो दुबई की कल्चरल वैल्यूज की एक झलक दिखा सके। ऑयल और टूरिज्म से पहले दुबई में पर्ल डाइविंग का बड़ा काम था। प्रोफेशनल डाइवर्स बिना स्कूबा बियर्स के खुले समंदर में कूदते थे और सी शेल्स को ढूंढकर उसमें से मोती निकालकर बेचा करते थे। दुबई की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पहले इसी पर्ल डाइविंग पर डिपेंडेंट था। इसी आइडिया को नजर में रखते हुए डीप डाइव की बाहरी बिल्डिंग को एक खुले हुए सी शेल की शक्ल दी गई। पर फैसला अब यह करना था कि इसके अंदर दुनिया का डीपेस्ट पूल कैसे बनेगा। दुनिया भर से आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स बुलवाए गए। सबसे आसान तरीका था कि जमीन के ऊपर ही 45 मीटर ऊंची एक मजबूत कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी की जाए, पर उसके अंदर पानी भरा जाए। पर इस आइडिया में मसला था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की शर्त के मुताबिक पूल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे होना चाहिए था, और दूसरा यह है कि दुबई की गर्मी धूल के एटमॉस्फेयर को भी अपनी लपेट में ले सकती थी। तभी फैसला किया गया कि दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल जमीन के नीचे खोदा जाएगा, यानी जमीन में एक वर्टिकल शाफ्ट खोदी जाएगी। और यहीं से शुरुआत हुई एक नए चैलेंज की। इंजीनियरिंग टीम का अगला चैलेंज एक ऐसी शाफ्ट खोदने का था जो चौड़ाई में 65 फीट और गहराई में 147 फीट होने वाली थी। इस शाफ्ट को सिर्फ खोदना ही नहीं था, बल्कि इसके बॉर्डर पर एक कंक्रीट की दीवार भी खड़ी करनी थी जो इसे कोलैप्स होने से रोके, जिसे इंजीनियरिंग की जुबान में डायफ्राम वॉल कहा जाता है। इस काम के लिए एक खास एक्सकेवेटर मंगाया गया, जिसकी मदद से 147 फीट की गहराई तक खड्डा खोदा गया। फिर इसमें कंक्रीट और स्टील भर दिया गया और इसी तरीके से छोटे छोटे चंक्स में पूरी डायफ्राम वॉल बनाई गई, जिसमें 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। इसके बाद प्लान के मुताबिक 5-5 मीटर करके खुदाई शुरू हुई, पर जैसे ही इंजीनियर्स 8 मीटर की गहराई पर पहुंचे तो जमीन के नीचे से पानी निकल आया। क्योंकि डायफ्राम वॉल चंक्स में दबाई गई थी, इसलिए इसमें छोटे छोटे गैप्स मौजूद थे और इन गैप्स में से ग्राउंड वाटर आसानी से निकलकर टनल के बीच में जमा होना शुरू हो गया। इस मसले से निपटने के लिए हेवी पंप्स लगाए गए जो लगातार पानी को बाहर निकाल के रहे, और साथ साथ खुदाई का काम भी चलता रहा। यह सिलसिला अगले 2 सालों तक लगातार जारी रहा और इस पूरे अरसे के दौरान दुबई डीप डाइव के लिए टोटल 45,000 टन मिट्टी और पत्थरों का मलबा बाहर निकाला गया। खुदाई के बाद जब पंप्स को बंद किया गया तो टनल के दोबारा पानी भरने लगा, जिसके बाद कई महीनों तक डायफ्राम वॉल की वाटर प्रूफिंग की गई। इस पूरे प्रोसेस में प्रोजेक्ट के कीमती 3 साल से ज्यादा का वक्त बर्बाद हो चुका था और इंजीनियरिंग टीम पहले ही काफी लेट हो चुकी थी। लेकिन पानी को रोकना तो सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा था। असली सिरदर्द तो 45 मीटर नीचे कंक्रीट को सुखाने और उसे सेट करने का था। इतने गहरे और संकरे गड्ढे के नीचे हवा का वेंटिलेशन न के बराबर था, जिसकी वजह से नॉर्मल कंक्रीट वहां सालों साल तक नहीं सूख पाता। अगर कंक्रीट जरा भी कच्चा रह जाता तो आसपास की रेतीली जमीन का भारी दबाव उस पूरी शाफ्ट को किसी खोखले डिब्बे की तरह आपस में कीस देता।
इस जानलेवा खतरे से बचने के लिए इंजीनियर्स ने पहली बार एक स्पेशल थर्मल कंट्रोल कंक्रीट मिक्स का इस्तेमाल किया, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन मिलाई गई थी ताकि कंक्रीट बिना हवा के थी अंदरूनी गर्मी से बहुत तेजी से सूखकर फौलाद जैसा मजबूत हो जाए। जब यह काम भी मुकम्मल हो गया, ठीक उसी मौके पर खबर मिली कि पोलैंड के कैपिटल वॉर्सो के करीब डीप स्पॉट नामी टिप डाइविंग पूल खुला है और उसकी गहराई भी ठीक 48 मीटर ही है। यह खबर पूरी प्रोजेक्ट टीम पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उनकी सारी मेहनत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ही थी। नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स को सीक्रेट रखा जाता है और ऐसा ही इस केस में हुआ था। दुबई के क्राउन प्रिंस को जब यह बात पता चली तो उन्होंने फरमाइश की कि डीप डाइव की गहराई को और ज्यादा बढ़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी आसानी से बनाया जाए। लेकिन गहराई को मजीद बढ़ाना एक तबाही को दावत देने जैसा था, क्योंकि जमीन से महज 8 मीटर्स नीचे जो ग्राउंड वाटर था वो नीचे से पूरे पूल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था। इसे बॉयंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल कहते हैं। इंजीनियर्स ने इस फोर्स को पूल के अंदर भरे जाने वाले पानी के वजन से कैंसिल करने की कैलकुलेशन पहले से कर रखी थी, जो सिर्फ 45 मीटर की गहराई के हिसाब से थी। पर अगर पूल की गहराई मजीद 15 मीटर बढ़ाई गई तो बॉयंसी फोर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और यह ऐन मुमकिन था कि पूरा पूल कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ जमीन से बाहर निकल आए। बहुत रिसर्च के बाद आखिरकार एक सॉल्यूशन निकाल ही लिया गया। पहला यह है कि टनल में एक्स्ट्रा 15 मीटर्स की खुदाई तो करेंगे, पर इन एक्स्ट्रा 15 मीटर्स की चौड़ाई पहले वाले हिस्से से तकरीबन आधी कर देंगे, जिससे बॉयंसी फोर्स का एरिया कम हो जाएगा। और दूसरा ये कि टनल के सबसे नीचे अंडर रीमिंग बेस बनाई जाएगी, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के नीचे जमीन में एक एंकर यानी लंगर नुमा चीज गाड़ी जाती है, जो पूरे स्ट्रक्चर को जमीन के साथ खींच के रखती है और उसे ऊपर उठने नहीं देती। इस तरीके से डीप डाइव के डेप्थ को 43 मीटर से 60 मीटर तक एक्सटेंड किया गया और पूरा प्रोजेक्ट एक बार फिर से गिनीज बुक के लिए एलिजिबल हो गया। अब जब 60 मीटर गहरा पाताल जैसा ढांचा कंक्रीट से बनकर तैयार था, तो इंजीनियर्स के सामने एक और हैरान कर देने वाला वैज्ञानिक चैलेंज खड़ा था। जैसे जैसे गोताखोर इस पूल में नीचे जाएंगे, पानी का घनत्व और भारी वजन उनके पानों के पर्दों और केवड़ों पर भयानक दबाव डालेगा। इतनी गहराई में पानी का जरा सा भी गंदा या धुंधला होना डाइवर्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि वहां लाइट की विजिबिलिटी 0 हो जाती है। इसी वजह से नासा की ओजोन और यूवी फिल्टर टेक्नोलॉजी को इस तरह मॉडिफाई किया गया कि कंक्रीट की दीवारों के पीछे छिपे हुए 6 विशालकाय कम्स हर सेकंड पानी की प्योरिटी को सेंसर से मापते रहते हैं। यही नहीं, पूल के अलग अलग लेवल्स पर पानी के प्रेशर और डेंसिटी को बैलेंस करने के लिए एक ऑटोमेटेड वाल्व सिस्टम लगाया गया है, जो पानी के भीतर अचानक होने वाले किसी भी प्रेशर ड्रॉप को तुरंत कंट्रोल कर लेता है। अगर किसी वजह से पानी का दबाव नीचे से अचानक बढ़ता है, तो यह कंप्यूटर सिस्टम पलक झपकते ही निचले हिस्सों से पानी को सोखकर ऊपरी हिस्सों में ट्रांसफर कर देता है, जिससे पानी के नीचे मौजूद गोताखोरों को कभी भी जानलेवा झटके का सामना नहीं करना पड़ता और वे इतनी खौफनाक गहराई में भी खुद को पूरी तरह से सेफ महसूस करते हैं। पर 60 मीटर गहरे टनल को बगैर पानी के रखना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि बॉयंसी फोर्स को कैंसिल करना पूल के अंदर मौजूद पानी के भारी वजन से ही मुमकिन था। अब बारी थी इसमें करोड़ 40 लाख लीटर पानी भरने की, पर मसला ये था कि दुबई की वाटर अथॉरिटी बहुत लिमिटेड पानी दे सकती थी, जिससे पूल को भरने में 3 महीने लग जाते। डेडलाइन पर पूरा उतरने के लिए वाटर अथॉरिटी की सप्लाई के साथ साथ 100 से ज्यादा वाटर टैंकर्स भी मंगाए गए, जिसके बावजूद पूल को भरने में पूरा 1 महीना लग गया। पानी भरने से पहले इसके अंदर डूबे हुए शहर की थीम बनाई गई थी। पानी भरने के बाद भी कुछ हल्के आइटम्स पानी में फ्लोट करने लगे, जिसे ठीक करने के लिए इंजीनियर्स ने उनके अंदर सुराख करके एक्स्ट्रा वेट भरा ताकि वे हमेशा नीचे रहे। सारी फिनिशिंग के बाद साल 2021 में इसे स्पेशल गेस्ट्स और साल 2022 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इस पर आने वाला टोटल खर्चा दुबई गवर्नमेंट में आज तक सीक्रेट रखा है, क्योंकि उनकी नजर में यह एक प्राइसलेस प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, आपको अनदेखा सच की यह विशेष महा डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करें और अनदेखा सच परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।